हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू डियर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पार्ट 4 है सिविक्स का एकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जिस प्रकार से हमने पार्ट 3 में देखा था कि श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म था उसमें हम लोगों ने क्या समझा था फ्रेंड्स कि एक सिन्हाला लैंग्वेज था और एक तमिल लैंग्वेज था। यहाँ पे थोड़ा बहुत टेलर देख लीजिए क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सिन्हाला को क्या किया जा रहा था जी? सपोर्ट किया जा रहा था, है ना, और इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था तमिल को। ठीक है, कुछ भी अगर मिल रहा था, मान लीजिए कि डेवलपमेंट मिल रहा था, डेवलपमेंट तो किसको मिल रहा था? सिन्हाला को। इसको तमिल को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हो गया था? डिस्टर्बेंस हो गया था टू कम्युनिटी में। और जब दो कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गया था तो क्या हुआ फ्रेंड्स? टर्न इनटू सिविल वार। सिविल वार में चेंज हो गया था और हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड्स सिविल वार क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी भाई दो लैंग्वेज बोलने वाले थे। एक क्या है जी? फ्रेंच है, एक क्या है जी? डच वाले हैं। तो क्या बेल्जियम में भी इसी प्रकार होगा? फ्रांस को सपोर्ट किया जाएगा ज़्यादा या डच को किया जाएगा, या मान लीजिए कि दोनों को इक्वल पावर दिया जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। और क्या बेल्जियम में भी सिविल वार में टर्न हो गया था? क्या ऐसा हुआ? इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए इसको क्लीन किया जाए, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए अब क्या होता है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो देखा जाए पॉइंट में क्या हुआ था। देखिए बेल्जियम का एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है जी? एडजस्ट करना। यानी दो प्रकार के जो लैंग्वेज बोल रहे थे, ठीक है, दोनों को कैसे भाई सुझा बुझा कर रखा जाए कि दोनों में कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों को एडजस्ट किया जाए कि दोनों में भाई कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो और टर्न ना हो जाए सिविल वार में। उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या अपना रास्ता अपनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेंड्स 4 टाइम्स इन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने पहला काम क्या किया कि जो संविधान था इसको 4 बार बदला था। कब से कब बदला था याद रखिएगा इस चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट है। बिटवीन 1970 एंड 1993। ये सब डेट याद रखिएगा, है ना। आंसर लिखने में डेट डालिएगा तो बाकी लोग से क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा बेस्ट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया था। कब से कब बदला था? 1970 से 1993, यानी 1970 से 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था। ये रास्ता उन्होंने अपनाया था। तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया बेल्जियम के लीडर्स ने। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स that the shall be that the number of French speaking and Dutch speaking equal, रुक जाइए, that shall be equal in Central
गवर्नमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने पहला काम क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने प्रेस्क्राइब्स किया। प्रेस्क्राइब्स का मतलब होता है निर्धारित करना। इन्होंने, इनका जो संविधान था उसमें इन्होंने निर्धारित किया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो फ्रांस भाषा बोलते हैं, जो लोग फ्रांस भाषा को बोलते हैं और जो पीपुल डच भाषा को बोलते हैं, ये दोनों के जो मिनिस्टर हैं ना, वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। डैट शैल बी यहाँ मिनिस्टर कर लीजिएगा, है ना। ये पहला पॉइंट इन्होंने किया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 मिनिस्टर जो है वो किनके हैं, आपके मान लीजिए फ्रेंच स्पीकिंग के हैं, तो 20 मिनिस्टर किनके होंगे, डच स्पीकिंग के होंगे, ठीक है। ये पहला चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इस चीज़ को फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे में अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज राइट डाउन। सम स्पेशल लॉ सपोर्ट्स ऑफ मेजॉरिटी। देखिए कुछ जो लॉ थे ना, वो क्या किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था मेजॉरिटी के में, है ना। कुछ ही जो लॉ थे, है ना, सब लॉ नहीं। सब लॉ में क्या है कि भाई अब तो अधिकार मिल गया कि जितना क्या होगा फ्रेंच स्पीकिंग का मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, उतना डच स्पीकिंग का भी होगा, है ना फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने देखा। और कुछ ही जो लॉ थे जिसमें मेजॉरिटी को सपोर्ट किया जा रहा था बेल्जियम में। लेकिन श्रीलंका में क्या था कि पूरा के पूरा भाई जो पावर में है, जो मेजॉरिटी में है, उसी को सपोर्ट करो, है ना जी। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आई होप बातें आपको चमक गई होगी। जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया कि कुछ पावर जो थे वो सपोर्ट किया जा रहा था मेजॉरिटी को, ठीक है। ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए चैप्टर 2 में हम आपको पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे आपको क्या पढ़ाएंगे, फेडरलिज्म, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लिंग्विस्टिक के बारे में। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है जी, लैंग्वेज। क्या होता है फ्रेंड्स, लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी वाला लैंग्वेज है ना, उसको कुछ पावर में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कंडीशन भी था, बट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया है। अब मान लीजिए जो सरकार है वो कुछ पावर में मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि फ्रेंच स्पीकिंग को कर रहा है ना जी। अगर कहाँ पे बात किया जाए, कैपिटल में, तो होल ऑफ द कंट्री में बात किया जाए तो डच स्पीकिंग को कर रहा है ना जी। लेकिन अगर सरकार आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप कोई सा भी लॉ नहीं बना सकते हैं, है ना। सिंगल कम्युनिटी जो है वो कोई सा डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। दोनों कम्युनिटी के राय विचार से ही कोई बात होगी, ठीक है। यही बात को इंग्लिश में लिखा गया है। जहाँ पे डाउट होगा फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा। वर्ड्स मीनिंग में भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। सेकंड पॉइंट, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन given to the state government
of the two region. The state government are not subordinate to the central गवर्नमेंट। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, कई पावर है ना, बहुत सारे पावर जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ पावर क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो ऐसा भी मन नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो पावर दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम करे तो उससे फिर कहे कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुम ऐसे काम करो, है ना, उस पर ये इसका कोई अधिकार नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये डोमिनेंस नहीं कर सकता है, दबदबा नहीं सकता है। किसको नहीं दबाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा काम ये किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे डाउट हो कमेंट करिएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ब्रुसेल हैज सेपरेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ब्रुसेल के पास क्या थे, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट थे, जैसे में सच एज कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, द फ्रेंच स्पीक accepted equal representation in capital of Brussels because the Dutch speaking accepted equal members in the central गवर्नमेंट। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि ब्रुसेल जो था, है ना, जो कैपिटल था ब्रुसेल बेल्जियम, ठीक है, वहाँ पे क्या थे, डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो फ्रेंच स्पीकिंग वालों ने क्या किया, एक्सेप्टेड किया, कबूल किया कि भाई ब्रुसेल कैपिटल में, है ना, ब्रुसेल में, ठीक है, इक्वल क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे बताए थे ना कि 20 क्या होगा, अगर कोई मिनिस्टर है ना जी, तो 20 मिनिस्टर अगर किसका है, फ्रेंच स्पीकिंग का है, तो 20 मिनिस्टर किसका होगा, डच स्पीकिंग का भी होगा। उसी बात को इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए एगो कम्युनिटी अगर ये एक्सेप्ट कर लिया और दूसरा नहीं करेगा तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे श्रीलंका में हो रहा था कि भाई एक को सपोर्ट किया जा रहा था, एक को दबाया जा रहा था, लेकिन देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में तालमेल बैठ रहा है ना एकदम, तो आवाज़ निकल रहा है, यानी प्रोग्रेस कर रहा है। टीचर और स्टूडेंट में तालमेल जब बैठता है तो प्रोग्रेस होता है। तो देखिए डच स्पीकिंग भी क्या किया फ्रेंड्स, ये भी एक्सेप्टेड कर लिया कि भाई हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या होगा, इक्वल मेंबर होगा। यानी मेरा अगर मान लीजिए कि 20 मेंबर होगा कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग का, तो फ्रेंच स्पीकिंग का भी भाई 20 मेंबर ही होगा। यहाँ तक आई होप बातें चमक गई होगी दमदार तरीके से। तो आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट such as community government, under the community government अंडर द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब यहाँ से पॉइंट बना लेंगे। नो मैटर एजुकेशन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अभी नोट्स बना दे आप लोग का। नो मैटर कल्चर, नो मैटर लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, लिखा गया है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे क्या किया गया, एक और गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया है। अपार्ट का मतलब क्या होता है, के अलावे, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया इन द, कहाँ पे जी, बेल्जियम में। इस चीज़ को आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी आते हैं, ठीक है, चाहे कोई सा भी उनका एजुकेशन हो, पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, है ना, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चाहे उनका कल्चर कोई सा हो, चाहे लैंग्वेज कोई सा हो, है ना, इसमें क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अगर डेवलपमेंट मिलेगा तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों, अगर दोनों आ गए हैं किस में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, तो दोनों को ही क्या मिलेगा, इक्वल डेवलपमेंट दिया जाएगा। इसमें ना तो आपका लैंग्वेज, ना तो कल्चर, ना तो एजुकेशन देखा जाता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या होता है जी, सिविक्स स्ट्राइप्स को क्या करता है, रोक देता है, यानी समाज में कॉन्फ्लिक्ट होने से ये बचा देता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ कि पावर इक्वल शेयर नहीं किया जा रहा था, तो सिविल वार में टर्न हो गया, है ना, और जिसके कारण उस वहाँ पे भूखमरी भी आ गया था। कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, लेकिन ऐसा दुर्घटना इंसिडेंट बेल्जियम में नहीं देखने को मिला। यहाँ का जो लीडर थे वो बहुत से क्या थे, इंटेलिजेंट थे, दोनों को इक्वल पावर दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसी में आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग इज ए डिजायरेबल। ठीक है, इसके बाद लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बच जाएगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फेडरलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। साइंस का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है कम्युनिटी पोस्ट में, जाकर वहाँ से आप लिख लीजिएगा, वरना बाद में आप पछताइएगा। देखिए, पावर शेयरिंग इज डिजायर। चलिए यहाँ तक बातें चमक गई।